तो सबसे बड़ी बात ये जानने वाली है कि ये मार्केट में कैसे ये पहुंच गई चीज़ ही नहीं, जो असल चीज़ जो उन्होंने खुद रखी हुई है। बिल्कुल यहाँ भी वो चालाकी कर गए हैं यहाँ भी वो पाकिस्तानी। चालाकी। स्किम मिल्क में से ये होता है कि वो फैट निकालते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स के इल्म में भी ये नहीं है? डॉक्टर्स के इल्म में नहीं है कि ये A1 और A2 में क्या फ़र्क है। दो तरह का वो हमें पाउडर बेचते हैं। एक तो होल मिल्क होता है, सारी होती है। जब है ही चीज़ गलत तो फिर उसमें सारी चीज़ें गलत होनी है। सारा जो आपने अभी बताया कि पूरा जहाज़ आ रहा है तो वो वहाँ से लेके उससे करते हैं, उसे वो डाइल्यूट करके ना पानी में। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। आज बात करेंगे हम कि पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पर दूध मिल रहा है, इस पर A1 दूध कौन सा होता है, A2 कौन सा। साहिवाल नस्ल पर तो आपने मेरे बड़े प्रोग्राम देखे कि साहिवाल गाय के हवाले से मैंने बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर आपको फ़र्क बताएंगे कि डब्बे वाले दूध में कितना फ़र्क होता है और गवाले से लिए गए दूध में कितना फ़र्क है। और ये जानने के लिए सारी बातें मैंने डॉक्टर खालिद साहब को अपने साथ दावत दी है। डायरेक्टर हैं RCCIB झंग के, और ये आज बहुत से राज ओपन करने जा रहे हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि A1 ग्रेड का दूध कौन सा होता है और A2 कौन सा होता है, ताकि हम फिर प्रोग्राम को आगे लेके चलें। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि A1 और A2 दूध में क्या फ़र्क है। एक्चुअली दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको हम केज़ीन कहते हैं। हर जो भी जितनी भी ग़ज़ाई कह लें हमारी ग़ज़ा है, हर एक की अपनी अपनी प्रोटीन है। तो दूध की जो प्रोटीन है उसको हम केज़ीन कहते हैं। ठीक हो गया। तो कुछ दूध ऐसे होते हैं जिनमें A1 बीटा केज़ीन होती है और कुछ में A2 बीटा केज़ीन होती है। ठीक हो गया। हमारे जो जानवर हैं बड़े सगीर के ख़ास तौर पे पाकिस्तान के, जैसे हमारी नीली रावी भैंस है, साहिवाल गाय है, चूलस्तानी गाय है, और जितने भी हमारे देसी जानवर हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये सब A2 दूध पैदा करते हैं, जो कि सेहत बख्श है, जिसमें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। यानी पाकिस्तानी जो नस्लें हैं, ख़ास तौर पर साहिवाल हो गई, नीली रावी भैंस हो गई, ये वो दूध देने वाले जानवर हैं जो कि फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। ये A2 कैटेगरी में आते हैं। ये A2। अब बात करते हैं A1 कैटेगरी में कौन से आते हैं और उसमें उसके नुकसानात क्या हैं? उसके क्या नुकसानात हैं? देखें जी, A1 जो कैटेगरी है उसमें जो हमारी वलायती नस्ल की गाय है ना, जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन है या जर्सी है, जी जी, तो ये देखें गोरों की अपनी रिसर्च है, हमारी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे जो जानवर हैं उसमें से आधे जानवर ऐसे हैं जो A1 दूध पैदा करते हैं और आधे जानवर ऐसे हैं जो A2 दूध पैदा करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो गाय वो हमें बेचते हैं, जी जी, या जो सीमन हमारे इधर आता है और आके फिर हमारी गायों में लगता है, और उसके नतीजे में जो क्रॉस ब्रेड या दोगली नस्ल के जानवर पैदा होते हैं, वो आम तौर पे A1 नस्ल के होते हैं। वो A1 दूध पैदा करते हैं, जो कि नुकसानदेह, जिसे आप कह रहे हैं। नुकसानदेह। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज़ का गोरों को क्यों नहीं पता चला कि ये एक नुकसानदेह चीज़ को इधर पाकिस्तान या इन मुल्कों में भेज रहे हैं? क्या उनके अपने मुल्क में भी ये मौजूद है, या वो जो कहते हैं ना ख़राब माल उसे बाहर निकाल? हाँ जी, हाँ जी। एक तो वो ख़राब माल को निकाल रहे हैं, अच्छा, दूसरा अभी उनके अपने मुल्क में भी बिक रहा है। अच्छा, अगर वहाँ पे A1 दूध जो है वो $1 का लीटर है, तो A2 दूध जो है वो $3 का लीटर है। अच्छा, इतना फ़र्क है। और अब A2 जो है वो एक ब्रांड बन गया है। अगर आप देखें तो नेस्ले मिल्क पैक जो बिक रहा है उसके पीछे बड़ा वाज़े A2 लिखा हुआ है। और इंडियन ब्रांड्स तो मैंने आपको बहुत सारे चेक करवाए थे, अब बहुत से देखे हैं मैंने, उसमें भी बड़ा वाज़े आप वो लिख रहे हैं कि ये दूध है, ये A2 है। तो A1 से जो बीमारियां आती हैं उनमें एक तो ये शुगर का मर्ज़ है। अच्छा। एक शिज़ोफ्रीनिया है जिसमें ये पागलपन, ये बच्चे नहीं पैदा होते मेंटली रिटार्डेड। हाँ बिल्कुल, ऐसे बंदा कहता पूरे सूरे दिमाग हाँ जी। अच्छा, वो इस दूध का असर है, जो ये दूध का असर है जो हम मुख्तलिफ शेप में उन्हें पिला रहे हैं। ये बाद में हम बताएंगे जी अपने नाज़रीन को कि ये A1 जो दूध है ये किस तरह मार्केट में इन हो रहा है, कौन से लोग हैं और कौन सी कंपनीज़ हैं जो बिल्कुल वाज़े तौर पर मार्केट में सेल करवा रही हैं। और इसमें मैं ये समझूंगा कि डॉक्टर्स का भी बड़ा किरदार है। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ, पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत से ऐसे दूध लिख के दे रहे होते हैं कि फ़ौरी तौर पर ये लगाएं, तो पता नहीं वो क्यों लिखते हैं।
या ये माफिया की शक्ल में हो सकते हैं, या वो ये जानना नहीं चाहते, या पाकिस्तानियों को ये बताना नहीं चाहते? क्योंकि डब्बे वाले दूध का जो फार्मूला था, ये सबसे पहले भी किसी सरकारी टीवी पर पाकिस्तान के ये चला था कि डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें, और बहुत लोगों को लगा दिया गया था इसमें। अच्छा, मैं पहले तो बीमारियां गिनवा रहा था कि एक इससे शुगर होती है, दूसरा दिल के अमराज होते हैं, तीसरा ये शिज़ोफ्रीनिया जो बच्चों में आता है, ऑटिज़म यानी कि थोड़ा वो पागलपन कह लें, या दिमागी तौर पे वो वीक नज़र आते हैं दिमागी तौर पे, जिन्हें हम ये कहते हैं कि बच्चे की एज 20 साल है और उसकी हरकतें ऐसी होती हैं जैसे 8-10 साल का बच्चा है। ये फ़र्क है उस दूध की वजह से। और एक ना सडन इन्फेंट डेथ, यानी कि अचानक जो छोटा बच्चा होता है, दूध पीता बच्चा, अचानक उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा। और उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती कि जी वो बीमार था और बीमार होने के बाद वो फौत हो गया, अचानक मौत हो जाती है। वो सडन इन्फेंट डेथ जो है ना, वो भी इसी A1 दूध कहीं ना कहीं इसका रोल है। इसका रोल है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये A1 दूध कहाँ से आ रहा है, किस किस तरीके में पाकिस्तान में आ रहा है। वही सबसे बड़ी बात ये जानने वाली है कि ये मार्केट में कैसे ये पहुँचता है। नंबर एक तो गाय है, जैसे हमारी कारपोरेट फार्मिंग हो रही है इस वक्त, वो कि अभी वो 5% है जो बाहर से ऑस्ट्रेलियन गाय जैसे कहते जी आ रही है। तो वो ऑस्ट्रेलिया की हो, हॉलैंड की हो, अमेरिका की हो, जहाँ की भी हो, हमने देखना है कि क्या हम A1 दूध देने वाली गाय इंपोर्ट कर रहे हैं या A2 दूध देने वाली गाय इंपोर्ट कर रहे हैं। अब A2 दूध देने वाली गाय यकीनन उसका रेट डबल होगा A1 की निस्बत। तो जाहिर है हमने अब सस्ती गाय लेनी है, तो सस्ती तो फिर A1 नहीं मिलेगी हमें, वो हमें A1 नहीं देंगे, A1 नहीं देंगे ना, वो हमें वो वाली तो देंगे ही नहीं, जो असल चीज़ जो उन्होंने खुद रखी हुई है। बिल्कुल। यहाँ भी वो चालाकी कर गए हैं, यहाँ भी वो चालाकी कर रहे हैं। अच्छा, एक तो वो गाय आ जाती है, उसका दूध जो है A1 है। दूसरा वहाँ बाहर से सीमन आता है जो हमारी लोकल गायों में लगता है, और उसके नतीजे में एक दोगली नस्ल का या क्रॉस ब्रेड पैदा होता है या पैदा होती है, जिसमें 50% देसी होता है, 50% विलायती होता है। तो वो भी जो दूध देगी उसका भी इम्कान है कि वो A1 होगा, यानी वो भी बीमारियों वाला हो सकता है, बीमारियाँ पैदा कर सकता है। यहाँ हमने ख़ास तौर पे मुझे ये लग रहा है कि आज के इस प्रोग्राम में जो बुनियादी मर्ज़ जो शुगर पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, और ये बच्चों में भी है। मुझे ऐसे बच्चे भी देखने को मिले हैं जो अभी माँ की गोद में होते हैं और उन्हें भी शुगर होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें ये रोल आ रहा है A1 दूध का। डॉक्टर A1 दूध का। अब मैं आता हूँ तीसरा जो इसका सबसे बड़ा सोर्स है, वो है ड्राई मिल्क, पाउडर मिल्क। जी। अच्छा, अब पाउडर मिल्क जो है ना, ये दो तरह का आ रहा है। एक वो है जो होल मिल्क है, यानी कि उन्होंने उसमें से निकाला कुछ नहीं, सिर्फ पानी निकाला और उसको ड्राई कर लिया है। ठीक है। और वो उन्होंने हमें एक्सपोर्ट कर दिया है। और कहते हैं कि रोज़ाना एक शिप, पूरा बहरी जहाज़ जो है ना, वो आ रहा है पाकिस्तान, ड्राई मिल्क का पाकिस्तान आता है। और दूसरा जो है उसको स्किम मिल्क कहते हैं। स्किम मिल्क में से ये होता है कि वो फ़ैट निकालते हैं, वो फ़ैट यूज़ होती है। अब देखें हमारे ये जितने बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह बनते हैं, ये मोस्टली इटालियन फूड है। या यूरोप के फूड्स हैं। तो ये जितनी फ्रेश क्रीम होती है या पनीर होता है, ये सारा फ़ैट से बनता है। तो वो दूध की फ़ैट निकाल लेते हैं, और बाकी जो पीछे लस्सी बचती है, उसे हम अपनी ज़ुबान में लस्सी के बराबर कच्ची लस्सी जी, कच्ची लस्सी है जी, तो उसको वो स्किम मिल्क कहते हैं। उसको भी वो पाउडर फॉर्म दे देते हैं। अच्छा, मज़ीद उसे फिर उस कंडीशन में लेके वो पाउडर फॉर्म में आए। ठीक है। अच्छा, अब जो होल मिल्क आ रहा है जिसमें से उन्होंने फ़ैट नहीं निकाली, वो हमारे इधर आके जितने हमारे डब्बा बंद दूध बन रहे हैं, चाहे वो खुश्क जैसे ये बच्चों के फार्मूला मिल्क हैं उन्हें ले लें, या ये जो हमारे टेट्रा पैकिंग में आ रहे हैं। पहले देखें, टेट्रा पैकिंग कंपनीज़ के कलेक्शन सेंटर आपको गांव-गांव नज़र आते थे। बिल्कुल ऐसे वो वहाँ से दूध इकट्ठा करके लेके जाते थे, उसको टेट्रा पैक करते थे। अब कहीं भी कलेक्शन सेंटर नज़र नहीं आता। तो इसका मतलब है कि वो दूध कहाँ से ले रहे हैं, वो ड्राई मिल्क आ रहा है जो बाहर से आ रहा है, जो आपने अभी बताया कि पूरा जहाज़ आ रहा है, तो वो वहाँ से लेके उसे करते हैं, उसे वो डाइल्यूट करके ना पानी में, तो उसका दोबारा दूध बना के तो उसकी टेट्रा पैकिंग करके वो बेच रहे हैं। और जो ड्राई
फॉर्म में दूध बिक रहा है, जैसे हमारे ये फार्मूला मिल्क हैं जो बच्चों को आमतौर पे डॉक्टर लिखते पहले देते हैं। दिन से डॉक्टर लिखते हैं सर, वो कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत ज़रूरी है, ये फार्मूला आपने देना है हाँ अपनी जी। मर्जी का, और आजकल जो उसके रेट हैं वो भी सबके सामने वो भी सबके सामने। अच्छा, अब इसमें ना मेरी कुछ डॉक्टर से बात हुई है, और जब मैंने उन्हें बताया कि इस तरह ये A1 और A2 होता है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको वाकई नहीं पता। अच्छा, हाँ, डॉक्टर्स के इल्म में भी ये नहीं है? डॉक्टर्स के इल्म में नहीं है कि ये A1 और A2 में क्या फ़र्क है। फिर जब मैंने उन्हें ये इस पे पूरा लिटरेचर दिखाया, तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, हम अपने हाथ से ये जुल्म कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी कि इसका मुतबादल क्या है? मैंने कहा इसका मुतबादल ये है कि जब हम छोटे होते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, ये फार्मूला मिल्क नहीं मिलते थे, तो डॉक्टर कहते थे कि अगर इसकी माँ का दूध नहीं आ रहा या इसको गाय भैंस का दूध माफक नहीं आ रहा, तो इसको बकरी का दूध पिलाएं। तो मैंने कहा ये इसका मुतबादल तो है बकरी का दूध, वो भी अगर देखें अब पाकिस्तान में भी मार्केटिंग होनी चाहिए, बकरी का दूध भी पैक होना चाहिए, बिकना चाहिए, जैसे इंडियंस की मैंने आपको दिखाई। ऐसी तो इसी तरह जो A1 मिल्क है ना, वो इस तरह पाउडर फॉर्म में भी आ रहा है और शुरू से बच्चों को लग रहा है, और उसके नतीजे में ये बच्चों के मसाइल पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं। अच्छा, तो इसे अब अगली बात ये आ रही है कि इन सब चीज़ों का जब आप ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि A1 दूध और A2 में फ़र्क क्या है और इसके नुकसानात या फ़ायदों का नहीं पता चल रहा, तो आपका इदारा इसमें, जैसे आपने बताया कि आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, इस सवाल से तो यानी इस पे तो पूरी एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है कि ये जनाब ये दूध इनसे बचा जाए, जबकि यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़ी कंपनियों के दूध लिखे जा रहे हैं। जी। असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर देखें ना, वो कंपनीज़ हैं, उनकी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, और वो अपनी एडवर्टाइजमेंट हर तरह का, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फिर उनके मेडिकल रैप्स, वो तो अपनी कंपेन को हर तरीके से चला रहे हैं। आगे से हमारी कंपेन करने वाला कोई नहीं है। या तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ये अवेयरनेस पैदा करे, लेकिन बाज़ जगह पे हमारी हुकूमतें भी कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं, करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये मैं ये आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ कि ये जो गाय बाहर से आ रही हैं इतनी बड़ी तादाद में, जैसे अब जर्सी है, फ्रीजन है, बड़े बड़े फॉर्म है, जी। तो ये लोग तो फिर इसका मतलब है उन्हें भी इस चीज़ का नहीं पता चल रहा कि वो कर क्या रहे हैं दूध देने के चक्कर में। पता होता है, सब पता होता है। अच्छा, पता होता तो इस चीज़ कम को से कम जो डेयरी फार्मर है, जो लाइफ स्टॉक सेक्टर में है, उसको तो इस चीज़ का पता है। ह्यूमन डॉक्टर्स के बारे में मैं नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह जानते हैं सब कुछ, क्योंकि जितने से मेरी एक बात हुई है वो तो नहीं जानते थे, A1 A2 का फ़र्क नहीं जानते। हम ऐसे ही आम तौर पे गवाले पे नाराज़ होते हैं कि दूध में पानी मिला के लाता है जी, दूध ख़राब करके लाता है। ये भी इस पे भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे और इस पर यहाँ एक ब्रेक लेंगे, और आज डॉक्टर साहब की बर्थडे भी हम करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर साहब केक काटेंगे, तो ख्वाजा स्वीट्स वालों की जानिब से ये केक है और ये भी काटा जाएगा, और ब्रेक के बाद हम फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। मैं एक तो ख्वाजा स्वीट्स वालों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी मेज़बानी की, और आज मेरी सालगिरह के मौके पे उन्होंने खुसूसी तौर पे ये केक हमें भेजा, और अदरवाइज़ भी हम ख्वाजा स्वीट्स पे ही जाते हैं। हाँ, इनका सोन हलवा बड़ा मशहूर है जी। फास्ट फूड्स ख़ास तौर पे, बच्चे तो आजकल जनाब फास्ट फूड्स के दीवाने हैं। हाँ, इन्होंने वो भी शुरू किया हुआ है फास्ट फूड। पिज़्ज़ा जो है ना जी, ख़ास तौर पे बेकरी पिज़्ज़ा, वो बड़ा शानदार है, बच्चों को वो बड़ा पसंद है। तो हम ज़रा जो बूढ़े कह लें हम अभी तक ये सोन हलवा और मिठाइयाँ और इन चीज़ों में, तो सोन हलवा तो वो कुछ अपना पूरे पाकिस्तान में मीडिया में अक्सर प्रोग्राम देखे हैं जहाँ इनका तज़किरा होता रहता है। आफ्ताब इकबाल साहब ने जी अपने प्रोग्राम में तज़किरा किया था जब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जंग का तारुफ करवाया था, तो ख्वाजा का सोन हलवा का ख़ास तौर पे तज़किरा किया था। ये पहचान बन चुकी है इसमें, वजह शोहरत जो है झंग की भी है और इनकी भी है, दोनों तरह। बिल्कुल। अच्छा, आज आप पैराडाइज सोसाइटी में आपको आके कैसा लगा? झंग की एक सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त, मैंने बड़ा अच्छा माहौल पाया यहाँ पे,
अब मैं घर बना चुका हूँ, ना बनाया होता तो यकीनन इधर बनाता अच्छा। और आइंदा अगर बनाऊंगा तो इधर ही बनाऊंगा। यहाँ क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए मैं बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, ये ऐसा एटमॉस्फेयर झांग में मैंने और कहीं नहीं देखा। ये हकीकत बड़े आराम से बच्चे ख़वातीन इतने अच्छे, इतने रिलैक्स, मैंने उनको इतना सिक्योर महफूज अपने आप को पूरे झांग में और कहीं नहीं देखा, जितनी आसानी के साथ और अपने आप को वो महफूज समझते हुए इधर घूम फिर रहे हैं, और खेल खूबसूरत रहे असर हैं। यहाँ आके ऐसा लगता ही नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए झांग में हैं। हाँ जी, हाँ ऐसे जी, लग रहा है कि वाकई आप बाहर हैं। ये इस जी, सोसाइटी का ये कमाल है। एग्जैक्टली। और इसमें बिजली, गैस, सुई गैस मेन इशू था, वो भी अब यहाँ आ चुकी है। तो सही। ये झांग की प्रॉपर एक सोसाइटी है। डॉक्टर साहब वापस चलते हैं अपनी बात जी पे। जी जी। तो अभी बात हो रही थी दूध A1 कौन सा होता है और A2 कौन सा होता है। आपके मुताबिक जो है A1 जो है उसकी रिसर्च ये है कि जी। वो दूध मुज़र सेहत कहा जा सकता है, जी, उससे जी। बहुत सी ऐसी बीमारियाँ लॉन्च हो रही हैं। आम तौर पे तासुर ये होता है कि बंदा मार्केट में कोई चीज़ लेने जाता है, बंदा कहता है A1 चीज़ दे दे, हाँ जी, तो हाँ वो जी। तो A1 दूध उठा के दे दे, तो फिर ये क्या चक्कर है? आप कहते हैं A2 ठीक है। असल में देखें, हम तो बड़े सुस्त लोग हैं, हमने तो रिसर्च की भी नहीं, ये तो गोरे ने की तो हमने फिर उसको फॉलो किया। तो सबसे पहले ये जो रिसर्च हुई थी उस पे जो एक पेपर आया था और अभी वो नेट पे मौजूद है, जी जी। अगर कोई गूगल करे तो वो है डेवल इन मिल्क। तो अच्छा। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की, उसने अपनी जो ब्रीड्स थी उनके दूध को उसने A1 दिया नाम, और हमारी जो बड़े सगीर की नस्लें थीं या गरीब ममालिक की इन्हें नस्लें A2 थीं, कह दी, तब ये 2 इनको नंबर है। A2 कह दिया। बाद में फिर वो तहकीक से पता चला अभी A2 जो है वो एक्चुअली A1 है। वो ठीक है और A1 वाले गलत है। A1 वाला गलत है। उसकी अपना फार्मूला उसी के गले पड़ गया हाँ जी, कि हाँ उसने जी, अपने लिए जो बेहतर बनाया था, बिल्कुल। यानी अब उसी के गले पड़ चुका है कि हमारी पाकिस्तानी जो नस्लें हैं, गाय की हैं, भैंस की हैं, उनका दूध फ़ायदेमंद है, और जो आप फ्रीजन, जर्सी, ये जो बाहर से लाते हैं, उनके जो दूध है वो मुज़र सेहत वो हो सकता है। मुजरे से। अच्छा, अब देखना ये है कि कौन कौन सी पैकिंग की शेप में पाकिस्तान में है। जी जी। हमें तो टी वाइटनर जो है, पहले तो मैं ये भी चाहूँगा कि हाँ टी जी, वाइटनर टी क्या है। वाइटनर ये भी अक्सर देही इलाकों में पैकेट पड़े होते हैं, तो वो अगर कोई जाए, कोई लो मिडिल क्लास, वो कहते हैं जी हमें पाउडर वाला दूध चाहिए, तो वो टी वाइटनर उठा के दे देता है, उसे पता ही नहीं है। तो जी जी। ये किस चीज़ का बना होता है और ये कितना मुज़र से है? अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि दो तरह का वो हमें पाउडर बेचते हैं। एक तो होल मिल्क होता है जिसमें पूरा दूध होता है, उसमें से उन्होंने फैट नहीं निकाली होती, और एक वो हमें स्किम मिल्क बेचते हैं। स्किम मिल्क में से फ़ैट निकली होती है। अच्छा। फ़ैट के बगैर वो पाउडर होता है। अच्छा, अब वो जब इधर पाकिस्तान में आता है तो दो तरह से वो बिकता है। टी वाइटनर ड्राई फॉर्म में भी बिकता है। मैं ट्रेड नेम्स तो नहीं ले सकता आपके प्रोग्राम में। तो एक तो वो ये पाउडर बिकता है जी, कि जिसको हम वो टी बैग डालते हैं और उसके साथ वो मिक्स कर लेते हैं, वो तो टी वाइटनर हो वो गया। टी वाइटनर, वो भी दूध का उससे कोई ताल्लुक वो नहीं भी है। दूध नहीं है। ठीक है। वो होता ये है कि ये जो जितना भी स्किम मिल्क आता है ना, चाहे वो पाउडर फॉर्म में या उसको लिक्विड फॉर्म में भी कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी टी वाइटनर आते हैं, उनकी एड्स भी आती हैं। अच्छा। तो बड़ा घूम के वो चाय बनाते हैं कि जी ये टी वाइट है, वो भी गलत। वो भी यही है। उसमें होता ये है कि अब उसमें फ़ैट नहीं होती। फ़ैट पूरी करने के लिए, उसकी फ़ैट पूरी करने के लिए वो उसमें पाम ऑयल डालते हैं आम तौर पे। अच्छा। वैसे कोई भी वेजिटेबल ऑयल डाला जाता है, मुख्तलिफ फार्मूले वो हमें नजर आता है। ऑयल है, बनोला ऑयल है, सरसों का ऑयल है, राया का, जो भी ऑयल है, लेकिन आम तौर पे ज़्यादा जो है वो पाम ऑयल डाला जाता है। अच्छा, पाम ऑयल भी दो तरह के होते हैं, एक फूड ग्रेड होते हैं, एक इंडस्ट्रियल ग्रेड होते हैं। तो फूड ग्रेड चले डल जाए वो भी किसी हद तक सेफ है आम, लेकिन जब फिर बेईमानी होती है तो फिर वो सारी होती है। जब है ही चीज़ गलत तो फिर उसमें सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो वो इंडस्ट्रियल ग्रेड पाम ऑयल डाल देते हैं। अच्छा, फिर जब ये स्किम मिल्क में पाम ऑयल डलता है तो फिर ये हल नहीं होता उसमें। तो इसको हल करने के लिए एक केमिकल होता है लेसिथिन, वो लेसिथिन डालते हैं। तो आमतौर पे लेसिथिन से वो हल हो जाता है और वो टी वाइटनर बन जाता है, वो दूध नहीं होता है। अच्छा, अब उसमें बसा औकात अगर लेसिथिन काम नहीं कर रहा, वो हल नहीं कर रहा, तो यूरिया भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं।
बहुत से पाउडर मिक्स, और भी कई किस्म पाउडर्स की और मिक्स भी करते वो हैं। यूरिया से उसका कलर हो जाता है येलो। आप तो थोड़ा फिर उसमें वो हम्म सर्फ या ब्लीचिंग पाउडर, जो ये चीज़ें हम्म आपने आम सुनी होंगी, ऐसे ही है। तो वो डाल के तो वो एक नया दूध तैयार हो जाता है। तो हम्म अभी आपने बात शुरू की थी ग्वाले के दूध से, और मैं यही चाह रहा हूँ कि क्या गवाला इनसे बेहतर नहीं है फिर, कि अगर वो कहीं किसी भैंस का दूध ले भी आता है और रास्ते में कहीं पानी मिक्स करने के जो इल्ज़ामात आम हैं जी ग्वालों जी पे, जी। तो ये उससे कहीं बेहतर है, ये भी ख़राब है? नहीं, अब ये इसमें भी बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब अच्छा। बहुत ज़्यादा हो गए हैं दूध में। हम्म देखिए, एक ग्वाला वो है जो दो में से एक काम करता है, या तो वो पानी डाल लेता है, हम्म या जो आप देखते हैं कि हर शहर की एंट्री पे एक डेयरी लगी होती है, उन्होंने वो एक सेंटर सेंट्रीफ्यूगल लगा मशीन है, रखी, अच्छा, वहाँ दूध पहुँचाते हैं, दूध वो वहाँ से पहुंचाते हैं, फैट निकाल रहे फैट हैं। निकालते हैं। चले जी, फैट निकाल ली, वो भैंस का दूध लेके चला, 8% फैट का था, हम्म वो उस डेयरी पे आया, वहाँ उसने 4% फैट निकलवा दी, हम्म बाकी 4% का वो दूध लेके शहर में एंटर हो गया, हम्म वो आपके पास मेरे पास आ गया, वो तो चले ठीक है, हम्म उसमें से फैट ही निकली है, हम्म बाकी और उसमें डला कुछ नहीं, कोई मुजरे से चीज़ उसमें नहीं डली। ऐसे ही है। या उसने पानी डाल के पतला कर लिया है, तब भी उसमें पानी ही डला है, कोई मुजरे से मुझे से चीज़ नहीं चीज़ डली। नहीं डली। अच्छा, लेकिन अब ये हो रहा है कि कुछ ग्वाले जो है ना, वो इसी तरह यही पाउडर स्किम मिल्क लेके और इसी तरीके से उसमें वो पाम ऑयल डाल के उसका दूध तैयार करके लेके आ रहे हैं। और ये जो हमारी डेयरियाँ शेरियाँ जो जहाँ पे वो फैट निकलवाते हैं, वहाँ पे ये हो रहा है कि वो 4% निकालने की बजाय पूरा 8% ही फैट निकल जाता है। अच्छा, वो रहने ही कुछ नहीं देते वो वो पूरा फैट निकाल लेते हैं, हम्म पूरा फैट निकालने के बाद फिर पीछे जो लस्सी बचती है ना, उस लस्सी में फिर वही हरकत गवाले के फरमाई पास जाती फिर है। वो वापस आना है, उसने उसमें फिर पानी डालना है, लस्सी को मजीद लस्सी बनाना। नहीं नहीं, लस्सी के अंदर फिर पाम ऑयल डालना है, अच्छा, ताकि वो फैट को कहीं फैट फैट पूरी की करनी कमी है ना, पूरी हाँ, कर पूरी की जा करनी है। सके। जो बटर फैट, अब बटर फैट बड़ी महंगी है, बटर फैट अगर इस वक्त हम पाम ऑयल ले लें, अगर आप ये कुकिंग ऑयल लें, तो वो 600 रुपये का लीटर आपको मिल रहा है, जबकि अगर आप बटर फैट बेचें तो वो आपको 1500 रुपये किलो बिकेगी। तो आप 1500 रुपये किलो वाली फ़ैट आपने निकाल ली, और 600 रुपये लीटर वाली फ़ैट आपने उसके उसमें अंदर शामिल कर दी। शामिल कर दी, ठीक है ना जी। अब उसकी फ़ैट पूरी हो गई, फिर हम्म उसी तरह लेसिथिन डाला, फिर उसमें थोड़ा सा यूरिया डाला, फिर सर्फ डाला, फिर उसको फिर उसे दोबारा दूध बना के तो लेके शहर के अंदर अच्छा दाखिल डॉक्टर हो। साहब, क्या ये काम सिर्फ पाकिस्तान में होता है या इंडिया में भी ऐसे काम इंडिया होते हैं? इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी ये इंडिया में ये अगर यूट्यूब पे जाए ना, तो वहाँ पे जो ये जाली दूध बनाते हैं, तो वो जो मुंह के ऊपर उन्होंने कपड़ा बांधा होता है और बना रहे होते वो हैं आप ठहर। जैसे जो प्रोग्राम करने वाले व्लॉगर्स या हाँ, वो उन्हें उनको कहीं ना बना के पूछ रहे। दिखाते हैं, हाँ। और वही जाली दूध बना के दिखाते हैं, तो वो अक्सर इंडियंस की मूवीज हैं। तो यानी वहाँ भी ये काम चल वहाँ रहा भी है, ये काफ़ी काम हो रहा है, जो कि नुकसानदेह है, टोटली तो नुकसानदेह ये के तो मुज़र सेहत मैं है। कहता हूँ ये तो जहर है, जहर है। आपने जैसे बड़ी बात की अच्छी, कि ये वो बीमारियां जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, इंडिया में है, शुगर है, जी। ब्लड प्रेशर है, ये क्या कहते हैं, पागलपन बच्चों में आ जाना, या बच्चों की एज कम लगना उनकी एज से, तो ये सारी असल में जो A1 दूध है उसकी वजह से हो रहा है। और A1 दूध और उसके अलावा ये जो 2 नंबर हमारे दो गवाले नंबर भी कहीं मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हैं। ये भी नुकसानदेह जी है। जी तो अब इसकी पहचान क्या है, इनसे बचना हाँ कैसे जी, है? इनसे अगला सवाल ये है कि ये जी, बचा कैसे जा सकता बिल्कुल इनसे बचना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। है? जी। आपने भी प्रोग्राम किया था, और जो फूड अथॉरिटी वाले थे उनको आपने ऑन बोर्ड लिया था, तो आप अपना दूध हफ्ते में एक बार ज़रूर फूड अथॉरिटी वालों को चेक करवा दें। अच्छा, उनकी लैब में मेरा ख्याल शायद फ्री ऑफ कॉस्ट ही चेक हो जाता है। कि जो भी गवाला कोई देने आता है, आप हफ्ते में एक दफ़ा वहाँ से एक चेक दफ़ा वहाँ से चेक कोई करवा अपने दें। पास भी बैठ के कोई ऐसा फार्मूला है कि हम चेक कर सकें कि ये दूध कितने % अपने पास कोई देश इस तरह का होम तो नहीं है, कोई ऐसा होममेड फार्मूला तो नहीं है कि हम्म आप खुद उसको चेक कर सकें। वैसे कहते हैं कि जी आप उसको ना इस तरह हाथ में देखें, अगर वो आपको मुलायम सा फील हो तो इसका मतलब है कि उसमें डिटर्जेंट है,
लेकिन वो कोई एक्सपीरियंस बंदा ही कर सकता वो है। पुराने लोग जो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं, जो बुजुर्ग जो बता देते थे गाय का दूध है, भैंस का दूध है, किस चीज़ का है, ये बिल्कुल। बकरी का, ऐसे लोग भी थे इधर। थे, वो जो गेस बिल्कुल। कर जाते थे दूध को कि ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी का दूध है, तो ये ऊँटनी का है। हाँ, हाँ। और ये भी खास तौर पर, और कभी ऊँटनी के दूध पर भी प्रोग्राम करेंगे। जी ज़रूर करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से आज हमें ये प्रोग्राम दिया और इंतहाई मालूमात हम तक पहुंची, और हमने कोशिश की कि अपने नाजरीन को आज ये बता सकें कि A1 दूध क्या है और A2 क्या है, और कौन सी अक़साम है जहां से A1 दूध आ रहा है और कौन सी ऐसी जानवरों की अक़साम है जहां से A2। यकीनन पाकिस्तान का जो A2 दूध है, पाकिस्तानी मकामी नस्लों का, जिसे गाय है, भैंस है, साहिवाल की गाय है, नीली रावी की भैंस है, ये दूध फ़ायदेमंद है। लेकिन जो बाहर से आई हुई गायें हैं जैसे जर्सी, फ्रीजन, ऐसी जो है ये नुकसानदेह हैं। और बाकी डब्बे वाले दूध के वाले से भी हमने आपको बताया कि इनसे भी किस तरह बचा जा सकता है। आपने खुद बचना है, हमारा काम था आप तक ये पहुंचा देना चाहिए कि ये A1 दूध है जो कि मुज़र सेहत है, और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि कम से कम इस पर मज़ीद रिसर्च करें और इससे आने वाली नस्लों को बचाएँ। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।